हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 76। देखो बच्चों, इस वर्कशीट से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया है। रिवीजन किसका? चैप्टर 1 का, रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इस चैप्टर का हम रिवीजन करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये हमारे रेशनल नंबर होते थे, रेशनल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। P/Q का मतलब है अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकें। और ये हमारे इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं होती थी, जिनको हम P/Q यानी अंश बटे हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब देखो, इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। ये दो तरह के होते हैं, जिसका एक तो ये जिसमें डेसिमल टर्मिनेट हो जाए, यानी जिसकी भाग पूरी पूरी हो जाए और डेसिमल के बाद चाहे 2 अंक के बाद वो ख़त्म हो जाए, वो 3 अंक के बाद या 4, 5, 6 वो डेसिमल ख़त्म ज़रूर होगा। उसमें जो हमारा हर होता है वो हमेशा ऐसे होगा कि 2 की पावर होगी कुछ ना कुछ, या 5 की पावर कुछ ना कुछ होगी। यानी उसके फैक्टर हम इस टाइप से हम कर सकते हैं। जो भी उसमें हर गिवन होगा, या तो वो 2 की पावर या 5 की पावर या दोनों का मल्टीपल, उसको ही हम टर्मिनेटिंग में कहेंगे। या तो वो इस तरह का होगा या इस तरह का भी हो सकता है कि भाई अब देखो 8 के बाद ये ख़त्म हो गया। ठीक है, एक नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई तीसरा फैक्टर भी आएगा हर में, उसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग यानी जिसकी अशांत डेसिमल प्लेस कहते हैं, जिसकी डेसिमल कभी ख़त्म नहीं होती, करते जाओ डिवाइड करते जाओ। फॉर एग्जांपल 10/3, इसको तुम डिवाइड करोगे तो 3.33333 आता चला जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 3.3, ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। ठीक है बेटा, और ये ऐसा था जिसका ख़त्म हो जाता है। जैसे 5 को तुम 2 से कर दो तो क्या आ जाएगा 2.5, आगे होगा ही नहीं। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग यानी शांत, और ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। ठीक है, और अब अपरिमेय में कैसा होता है? इसमें ना तो रिपीट होते हैं, ना तो डेसिमल कभी ख़त्म होगा, और ना ही इसमें कुछ रिपीट होगा। देखो, जैसे पहले 12 आया, फिर यानी 120 आया, अब 1200 आया, अब कुछ और आएगा, ये कभी रिपीट होगा ही नहीं। और जो रिपीट वाले होते हैं, इसके बाद हम जैसे जो हमारा अंक रिपीट होता है उसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब रिपीट हो रहा है, बार लगा दिया। जैसे यहाँ पर है, इसमें हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, यानी ये 8 के 8 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक अंक भी रिपीट हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 या कितने भी। देखो यहाँ पर हमने बार नहीं लगा रखा था, यानी कि ये हमारा डेसिमल यहीं पर फिनिश हो गया। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। इंट्रोडक्शन तो हम पहली वर्कशीट में अच्छे से हम कर चुके हैं। आइए आगे करते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज़, ये फंडामेंटल थ्योरम है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न रखनी है, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम या अभाज्य संख्या कौन सी होती थी? जो सिर्फ अपने आप से भाग होती थी, और उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी संख्या हमारी कंपोजिट नंबर होती है। कंपोजिट जैसे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये हमारे होते हैं अभाज्य संख्याएं। इनके अलावा जो बच जाते हैं वो हमारी कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे बीच में 6 आ गया, तो कह रहा जो कंपोजिट नंबर है उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। यानी 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, और ये दोनों क्या थे? प्राइम नंबर हमारे। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। और कहता प्राइम फैक्टर इज यूनिक, यानी यूनिक का मतलब है जैसे 6 के जो प्राइम फैक्टर आया वो 2 × 3 ही आएगा, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं आ सकता, तो इसका प्राइम फैक्टर इज यूनिक। कहता अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर विच इज़ प्राइम फैक्टर। अगर जैसे 2 × 3 है, इसको चाहे 3 × 2 लिख लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है तो दोनों सेम ही। यानी हमेशा 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे, और कुछ भी नहीं आएगा। आइए अब देखते हैं HCF, LCM और इनके क्या रिलेशन है। HCF यानी महत्तम समापवर्तक, ये 2 नंबर होते हैं। 2 नंबर का HCF क्या होता है? कहता प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी ये जो 2 नंबर हैं हम इनके फैक्टर करेंगे। ठीक है, दोनों के फैक्टर करेंगे। ठीक है, उनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज होंगी, जो कॉमन होंगी, वो हमारे HCF में आ जाती हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। और LCM में क्या होती है? इसमें हाईएस्ट पावर यानी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो कॉमन है वो तो आएंगी, जो कॉमन नहीं है वो वैल्यूज भी आंसर में आएंगी। कॉमन वैल्यूज एक बार आएंगी और जो नॉन कॉमन वैल्यूज है वो भी एक बार आएंगी। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? ये सबसे मेन चीज़ है कि HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों नंबर हमारे आ जाते हैं। ठीक है,
एचसीएम और एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही दोनों नंबर हमारे आ जाएंगे। आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, जो भी हमें गिवन है। देखो ये बोल रहे हैं आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। हमें ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेट हो जाएगा। तो बेटा ऐसे में जो नीचे वाली वैल्यू है 2 की पावर और 5 की पावर, ये पावर हमें सेम करनी होती है। जैसे 53 नीचे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो 2 की पावर ज़्यादा है और 5 की कम है, तो हमें 5 की पावर भी 3 बनानी है। कैसे? 5 की पावर 1 कम है तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से ही डिवाइड, ये हमने इस तरह से कर दिया। तो ऊपर चाहे मल्टीप्लाई करके कुछ भी आए, नीचे बन गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब पावर सेम हो गई, तो जितनी पावर यहाँ पर है उतने ही डेसिमल प्लेसेस पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया? 3 डेसिमल प्लेसेस पर ये हमारा टर्मिनेट, ये करके लिख देना। तो यहाँ पर लिख देना आफ्टर, नीचे लिख देना आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट, यानी जो इसका दशमलव प्रसार है वो 3 दशमलव स्थान के बाद कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कहता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो बेटा अब यहाँ ध्यान से हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये हमारा 168 है, अब हम दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके भी और इसके भी तो करके दिखाएंगे हम। 168 क्लियरली हमें पता चल रहा है 2 से जाएगा 2 8 जा एंड 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 42, फिर 2 से जाएगा 21, फिर 3 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 1। तो क्या क्या आ गया बेटा इसका? 2 इंटू 3 बार तो 2 आ गए और 3 आ गया और 7 आ गया, ये आ गया। चलो जी 448 का भी कर लेते हैं। 448 2 से करो 2 2 4, फिर 2 से करो क्या आएगा इसका? ये 1 1 2। ठीक है बेटा, फिर से 2 से चला जाएगा, जब तक यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है तब तक 2 से चलता चला जाएगा। 2 5 जा एंड 2 6 जा, फिर 2 से चला जाएगा क्या आ गया? 28 पर चला गया, फिर 2 से चला जाएगा क्या आएगा? 14 आ गया, फिर 2 से चला जाएगा 7 आ गया, अब 7 से चला जाएगा 1 आ गया। तो देखो कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया। 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक बार 7। अब हमें निकालना एचसीएफ। ये दोनों चीज़ हमने निकाल कर दिखा दी। एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन। ठीक है, कॉमन देखो यहाँ 2 3 बार है, यहाँ भी 2 3 बार है, तो ये 3 बार तो 2 आ गया, 3 उधर है नीचे नहीं है, 7 दोनों में है, तो दिस इज एचसीएफ। इनको मल्टीप्लाई आप कर लेना। ठीक है बेटे, अब एलसीएम में क्या है? ठीक है, अब एलसीएम में ये ध्यान रखो जो एचसीएफ में वैल्यू जा रही हैं वो तो आती होती हैं। जैसे ये जो कॉमन है ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी कॉमन है, ये तो आएगा ही। अब कॉमन के अलावा जो बच गया वो फिर से लिख दो। ऊपर से 3 बचा और नीचे से 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, वो सारी वैल्यू, यानी कॉमन वैल्यूज एक बार लिखते हैं और जो नॉन कॉमन वैल्यूज है वो तो आएंगी ही आएंगी। बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको मैं भी सबसे बाद में करता हूँ, ये नेक्स्ट पेज पर हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं 4th क्वेश्चन करा देता हूँ। क्या था? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऑफ गिवन रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कैसा? देखो जिसमें नीचे 2 और 5 के अलावा आ गया, जिसमें भी नीचे 2 और 5 के अलावा हमारा आ गया, जैसे ये इसमें 2 और 5 के अलावा 7 वाला भी आ रहा है, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। सीधी सी बात है, इसमें 2 और 5 के हैं, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसमें हमें 1600 दिखाई दे रहा है, तो इसके हमें क्या करने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन हमें इसका करना पड़ेगा। अगर इसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आ गया तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। करो जी 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, करते जाओ
2 से 50, 2 से 25, यानी 5 और 5। तो देखो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आया। तो दिस इज टर्मिनेटिंग यानी शांत, दिस इज टर्मिनेटिंग और ये बीच वाला नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस टाइप से हम इनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टिक करो करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये क्या है, इसके डेसिमल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब देखो इसका डेसिमल कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट नहीं हो रहा, 1 1 फिर 1 0 फिर 1 1 2 0 फिर 1 1, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो दिस इज रेशनल नंबर। अब 2.35 ये बार का मतलब है 3535 बार बार आता जा रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये वैल्यूज हमारी कंप्लीट होती हैं। आइए अब हम करेंगे √2 इज इर्रेशनल नंबर, और इसके बाद फिर आपको ये सभी क्वेश्चंस अपने अपनी कॉपी में करने हैं और उनकी फ़ोटो खींचकर अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद। थ्योरम 1.4 √2 इज इर्रेशनल नंबर। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख के आपको रेशनल इर्रेशनल सब समझ में आ चुका होगा क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36। 36 अगर किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, जैसे 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर हैं जिनसे 36 डिवाइड होता है। अगर 36 डिवाइड इन प्राइम नंबर से होता है तो जिसका भी ये स्क्वायर था यानी 6 का ये स्क्वायर था तो 6 भी इन दोनों से डिवाइड जरूर होगा। अब आगे हम ले लेते हैं भाई 36 तो 9 से भी डिवाइड होता है, 9 4 जा 36, तो 9 से ये क्यों नहीं डिवाइड हो रहा, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उसकी जो बेस वैल्यू है जिसका वो स्क्वायर था, उसकी जो बेस वैल्यू है वो भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए स्क्वायर है हमारा, ए स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होगा तो ए भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे टॉपिक था जो इस थ्योरम को करने से पहले हमें समझना था। नाउ √2 इज इर्रेशनल नंबर, ये हमारी थ्योरम है। अब देखो हम कंट्राडिक्ट मान के चलेंगे। क्या माना हमने, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p बटे q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो हम विच इंप्लाइज √2 p/q, ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया √2 इज p/q। इसको भी लेट करते हैं, वेयर p एंड q इंटीजर्स सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। यह मान लिया। इसके साथ ही हम ये भी मान लेते हैं कि p और q दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि ये अपनी मिनिमम फॉर्मेट में है, जो मिनिमम हमारे फ्रैक्शन की फॉर्मेट होती है उसमें है। अब इनमें आपस में कोई कटिंग नहीं हो सकती, कोई इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी मान लिया। इसके बाद हमने फिर से इसको लिया √2 p/q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, q इधर आ गया, √2q इज इक्वल टू p। दोनों को स्क्वायरिंग करा, √2 का स्क्वायर 2, q का स्क्वायर q स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर। 2 को नीचे ले गए, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2 आ गया हमारे पास। अब देखो p स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, और 2 क्या है, प्राइम नंबर। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, p को भी वो डिवाइड करेगा। तो हम क्या है हमारा 2 डिवाइड्स p। अब 2 डिवाइड्स p का मतलब क्या है, p इज द मल्टीपल ऑफ 2। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है p तो p क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, तभी तो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या कर दिया, लेट p इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल, तो 2 के हमने लिख लिया, k क्या है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू है। अब जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बटे 2 था, जहां पे वहां पर हमने p की वैल्यू 2k यहां पर हमने पुट कर ली, तो 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया,
ये 4 2 से कट गया तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2k²। 2 नीचे आ गया। अब देखो q² बटे 2 इज इक्वल टू k²। इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स k²। अब 2 इज ए प्राइम नंबर, अगर 2 q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 आल्सो डिवाइड्स q। अब देखो 2p को भी डिवाइड कर रहा था, हमने प्रूव कर लिया। 2q को भी डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ 2 दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ। p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2। और जबकि मान के क्या चले थे कि p और q तो को प्राइम है, इनमें तो कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, यहां से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया कि p एंड q दोनों को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि √2 जो है रेशनल है, तो वो भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इट मीन्स क्या हुआ, √2 इज नॉट रेशनल। नॉट रेशनल का मतलब √2 इज इरेशनल।